हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल मतलब क्या हुआ? अल्कोहल मतलब ये हुआ कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा? OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। कौन सा प्रेजेंट रहेगा? OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एल्कीन से कि हम कैसे एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं। एल्कीन मतलब क्या होता है हम सबको पता है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो सिस्टम होता है उसको हम एल्कीन में बोलते हैं। तो देखो, एल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना है, इसका मतलब क्या है कि हमें एल्कीन पे OH ग्रुप को क्या करना है? ऐड करना है। तो हम देखते हैं कैसे हम एल्कीन पे OH ग्रुप को ऐड करें जिससे वो क्या है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमने बोला कि हमें करेंगे बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इससे क्या समझ में आ रहा है? बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। देखो, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हम सबको पता है। जब हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो गई तो हमें और पानी पीना है उसको हाइड्रेट करने के लिए, तो हाइड्रेशन से क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रेशन से समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व है। ठीक है। अब यहाँ लिखा है बाय एसिड कैटलाइज्ड, मतलब कि यहाँ पे एसिड भी यूज हो रहा है। एसिड मतलब क्या होता है? एसिड मतलब वो होता है कि जो हमें क्या देता है? H प्लस देता है डिसोशिएट होने से। H प्लस मतलब क्या होता है? H प्लस मतलब होता है प्रोटॉन। इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करो कि H प्लस को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्यों? जब हम आगे इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन को समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो H प्लस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है। यानी कि हमारा जो, अगर हमें एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक तो हमारा एल्कीन होगा, एक हमारा एसिड होगा और एक हमारा वाटर होगा। ठीक है। एसिड को थोड़ा और समझते हैं। जैसे हमने 10th 11 में देखा ही होगा, जैसे मैंने मान लिया कि HCl है। ठीक है। HCl कैसे ब्रेक होता है? ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक होता है। ठीक है। अब मैं जैसे एक और कंपाउंड लेती हूँ H2SO4। ठीक है, मैंने H2SO4 लिया। अगर ये ब्रेक होगा तो किस फॉर्म में होगा? ये ब्रेक होगा H प्लस प्लस SO4 HSO4 माइनस। ठीक है। अब HCl और H2SO4 जब ब्रेक हो रहा है तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये भी H प्लस दे रहा है और ये भी H प्लस दे रहा है, और ये दोनों ही एसिड है। यानी हम ये कह सकते हैं एसिड वो होते हैं जो क्या करते हैं, डिसोसिएशन से हमें H प्लस देते हैं, और वीकेंड से जो हमें प्रोटॉन देते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड। इतना समझ गए? यानी कि अगर हमें एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो हमें वाटर चाहिए। ठीक है। हमें एसिड चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिड से हमें H प्लस मिलेगा, और उस H प्लस को हम कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ मैकेनिज्म में समझेंगे। और क्या है, अपना एल्कीन तो हमें चाहिए कि एल्कीन पे हम OH ग्रुप को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जिससे वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमें क्या क्या चाहिए? हमें एल्कीन चाहिए, हमें वाटर चाहिए, और यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा है H प्लस। अब एग्जाम में एरो के ऊपर H प्लस भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर यहाँ पे H2SO4 एसिड दे रखा होगा, या फिर HCl लिखा होगा। तो समझ जाना है, H प्लस लिखा हो या HCl लिखा हो या H2SO4 लिखा है, इसका मतलब वहां पे H प्लस की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कितना सिग्मा बॉन्ड है? एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक यहाँ पे अपना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ सिग्मा बॉन्ड तो है, बट अब यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो, जब मैं बात करती हूँ सिग्मा और पाई की, अगर मैं पूछूं कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या फिर पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? तो हमें याद रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम इनकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है। तो अगर बॉन्ड टूटना होगा रिएक्शन में तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वीक पहले टूटता है ना, स्ट्रांग बाद में टूटेगा जब वीक टूट जाएगा। ठीक है। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दो। ठीक है। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे, हमने दो हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन लगे, हमने दो हाइड्रोजन लगा दिया। और कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड था वो हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक कार्बन पे हमें हाइड्रोजन लगाना है और एक कार्बन पे हमें OH लगाना है। तो बताओ ये कौन सी स्पीसीज बनी हमारे पास? ये बनी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसके पास हम OH फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि एल्कीन से अल्कोहल जब बनता है तो हम वाटर, एसिड, और इसमें होता क्या है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है। और एक कार्बन पे हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, एक कार्बन पे हम OH को ऐड करते हैं, और हमारा अल्कोहल जनरेट हो जाता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कब आएगी? कंफ्यूजन तब आएगी जब हम, जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। ठीक है।
मैं नंबरिंग करती, इसको कार्बन नंबर 1 मान लिया, इसको कार्बन नंबर 2 मान लिया, और इसको हमने कार्बन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, ठीक है, एल्कीन दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, H प्लस दिख रहा है, यानी कि क्या होगा, यानी कि एल्कीन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा, हमने बोला कि सबसे पहले हमने बोला कि कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ठीक है, हमने ब्रेक कर दिया, ये CH2 है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये क्या है अपना CH3 है। ठीक है, हमने ब्रेक कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लगाऊं, OH यहाँ पे लगाऊं, मतलब कि यहाँ H कर दूं या यहाँ OH कर दूं, ये मैं बना लूं। अब मुझे कोई बच्चा कहेगा कि मैम ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर मैं इस कार्बन पे OH लगा दूं, इस कार्बन पे H लगा दूं। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि मान लो कि ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, हमने क्या करा, कार्बन 2 पे H लगा दिया और कार्बन 1 पे OH लगा दिया। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं तो कार्बन 2 पे OH लगाऊंगा और कार्बन 1 पे H लगाऊंगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बनाने हैं या फिर ये प्रोडक्ट बनाना है? कंफ्यूजन आ गई ना। तो देखो, इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने का ये क्या है कि हम यूज करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल से हमें पता चल जाएगा कि हमें ये बनाना है या फिर हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो देखो इस रूल के, अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग जाए तो सबसे पहले हमें ये करना है कि देखो कार्बन नंबर 1, जो कार्बन नंबर 1 है उस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस पे अपने 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब मैं कार्बन नंबर 2 की बात करूं, इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पे, इस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, मोर हाइड्रोजन कहाँ पे, कार्बन नंबर 1 पे है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये है कि जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उस कार्बन पे ही तुम्हें हाइड्रोजन लगाना है। यानी कि जब मैं 1 और 2 के कंपैरिजन में देखूं तो कार्बन नंबर 1 पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि मुझे कार्बन 1 पे हाइड्रोजन लगाना है और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे मुझे OH लगाना है। यानी कि कार्बन नंबर 1 पे हमें H लगाना है और कार्बन नंबर 2 पे हमें OH लगाना है, तो वही हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जहां पे भी हमारा एसिमेट्रिक एल्कीन आई तो तुम ये देख लो कि उन दो नंबरिंग कर दो, फिर देखो किस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 1, हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही मतलब है, इनके सब्स्टिट्यूएंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। अब क्या है कि जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस कार्बन पे तुम्हें कार्बन ही ऐड करना है और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे तुम्हें OH ऐड करना है, जिससे क्या बनेगा, तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ठीक है, कि कैसे जो है हम एल्कीन से अल्कोहल तक जा रहे हैं। इसमें जो है 3 स्टेप रिएक्शन है, स्टेप वाइज समझते हैं। स्टेप 1 है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अब मुझे ये बताओ कि प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि H प्लस मतलब क्या होता है, H प्लस को हम बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटोनेशन का मतलब क्या होगा, जब हम बात करेंगे प्रोटोनेशन की, तो प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ, तो प्रोटोनेशन का मतलब हुआ कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है हमारा एडिशन ऑफ H प्लस, एडिशन ऑफ प्रोटोन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ प्रोटोन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ प्रोटोन को हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। ठीक है ठीक है, H प्लस का एडिशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है उसके लिए आगे पढ़ो। इसमें लिखा है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन पे H प्लस का एडिशन होगा, उससे क्या होगा, उससे हमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। कार्बोकेटाइन मतलब क्या होता है, याद रखो कार्बन के ऊपर केटाइन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस स्पीसीज को हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ठीक है, कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, मतलब यहाँ पे जो ये स्पीसीज है ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड कर रही है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये हमने चैप्टर 10 में अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब इसको हम मैकेनिज्म से समझते हैं, ये तो हमने यहाँ जो लिखा था उसके हिसाब से बोल दिया। ठीक है, अब ये H प्लस को मैंने बताया कि प्रोटॉन बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि H प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। H हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन प्लस पे 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे H2O को, ऑक्सीजन को देखो, इस पे क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब क्या मुझे ये बताओ कि एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा है, अपना ऑक्सीजन दे रहा है इस H प्लस प्रोटॉन को, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन ने अपने
इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करे बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने क्या दिए अपने H प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब हमसे दूर नेगेटिविटी जाती तो हम थोड़े बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं ना, पॉजिटिविटी आती है हमारी लाइफ में। वैसे ही इनका भी सेम है, इसने अपने नेगेटिव चीज को शेयर करा तो इसपे पॉजिटिव साइन आ गया, क्योंकि नेगेटिविटी थोड़ी दूर हुई है इससे, तो इसपे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए, पॉजिटिव साइन आ गया, हमारे H3O+ स्पीसीज बन गया। ठीक है, अब क्या दिक्कत आई, अब दिक्कत ये आई है कि जो तुम्हारा ये ऑक्सीजन होता है ना, जो अपना ऑक्सीजन एटम है, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अब जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो अब नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से ये H3O+ क्या है, अनस्टेबल है। ये जो स्पीसीज है ये क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसको अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको बस इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है। ठीक है, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अब किसी को भी अनस्टेबिलिटी पसंद नहीं है, सबको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो H3O+ को भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तो इसके पास क्या ऑप्शन है स्टेबिलिटी लाने का, इसके पास ये ऑप्शन है कि हाइड्रोजन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब मुझे बताओ, मैंने बोला कि एक सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ क्या सिग्मा बॉन्ड रहेगा, नहीं रहेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड तो तभी बनता है ना जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो अब ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा तो उससे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन था, इसके पास एक हाइड्रोजन था, ये दूसरा हाइड्रोजन था, और इस पे पॉजिटिव साइन लगा था, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब क्या हो गया, माइनस चार्ज। प्लस माइनस क्या होता है, जीरो, यानी कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाटर बन के निकल गया। यहाँ से कौन फंसा, अपना H+ फंस गया, इस बेचारे के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो खाली हो गया। अब इसकी हेल्प कौन करेगा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ से क्या दिख रहा है, अब इसकी हेल्प कौन करेगा, इसकी हेल्प करेगा ये एल्कीन। क्यों, क्योंकि मैंने अभी लास्ट वाले स्लाइड में समझाया कि जब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को कंपेयर करते हैं तो पाई बॉन्ड ज्यादा वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, देखो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तो तुम्हें बना के ही रखना है। अब ये मान लो कि इस वाले कार्बन ने, देखो ये कार्बन था, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब क्या है, इस वाले कार्बन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लिया। अपनी तरफ लेने का मतलब इसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एक नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉन तो ये वाला कार्बन छीन गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, H+ है। ठीक है, मान लो मैंने इसको कार्बन नंबर 1 मान लिया और इसको कार्बन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कार्बन नंबर 1 देगा या फिर कार्बन नंबर 2 देगा, ऑफ कोर्स कार्बन नंबर 2 देगा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 को तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन थोड़ी देता है, गरीब गरीब को कभी पैसा देता है, अमीरी गरीब को पैसा देता है। तो ये जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को देगा, जिसकी वजह से क्या है, अपना यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे है जो हमारा कार्बन नंबर 1 था वो क्या बन गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, अनस्टेबिलिटी आ गई है, अब इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और इस स्पीसीज को हम बोलेंगे क्या, इस स्पीसीज को हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर केटाइन चार्ज आ रहा है, इसलिए इस स्पीसीज को हम कार्बोकेटाइन नाम दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। अब मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, हमने 10 चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना। तो तुम्हें यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है, यहाँ पे किसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, जो हमारा कार्बोकेटाइन स्पीसीज जनरेट हुआ था हमारे फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट में, उसमें क्या है,
कार्बोकेटायन है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन के ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वहां पे वाटर मॉलिक्यूल भी बना था, वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, ये आराम से इसको डोनेट करेंगे कि तेरे पास कमी है, ले मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ठीक है, डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन नंबर 1 और H2 और ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन मैंने बताया था एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसको पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको क्या है, नेगेटिव चार्ज पसंद होता है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये क्या बन गया, अनस्टेबल बन गया, अनस्टेबल बन गया। अब भाई कोई भी हो, किसी को भी अनस्टेबिलिटी पसंद नहीं है, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसकी तरफ स्टेबिलिटी कैसे आएगी। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ए अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन मतलब क्या है, अभी हमने समझा प्रोटॉन मतलब H+, तो डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन का मतलब होगा कि रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर से H+ हटेगा, रिमूव हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन होगा और डीप्रोटोनेशन से हमें हमारा अल्कोहल मिलेगा। किसका डीप्रोटोनेशन होगा उसको समझो। मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन को भी पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं है, अनस्टेबल है, तो इसके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड किस फॉर्म में टूटेगा, माइनस साइन ऑक्सीजन पे आएगा, प्लस साइन क्या अपना हाइड्रोजन के पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये OH बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा ये माइनस को मान लो तुम अपना कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 2, तो तुम्हारे कार्बन 1 पे क्या आ गया, तुम्हारा कार्बन 1 पे तुम्हारा OH आ गया, कार्बन 2 पे H आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना H+ था उसको क्या है, वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H3O+ स्पीसीज जनरेट कर ली। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कैसे हम एल्कीन से अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें एल्कीन चाहिए, हमें वाटर चाहिए और हमें एसिड चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास एसिमेट्रिक एल्कीन हो तो हमें मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दो और एडजेसेंट कार्बन पे OH लगा दो। इस तरीके से तुम्हारा एल्कीन से अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, वो हम कल कवर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।